राम राम भाई दोस्तों। करो ठुकरेला जाट। राम राम भाई सारे भैया ने। उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो गए। गर्मी तो अपना थोड़ा बच कर ही हो भाई। गर्मी रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही है। इससे भी थोड़ा बचाव रखना। और गर्मी अब दिल्ली के बॉर्डर पर ही बढ़ने लगी। ये भी एक अच्छी बात है। अब तो और गर्मी बढ़ेगी क्योंकि सरकार का तो असली गर्मी उधर से जितनी बॉर्डर पर ज़्यादा संख्या बढ़ेगी ना उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी सरकार के लिए। टेम्परेचर हाई होता जाएगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। एक भाई जो कोई भी अपनी तरफ से कोई भी आदेश पास करता है कुछ भी करता है ना, एक चीज़ का ध्यान रखना जो पहले भी बताया था दोबारा फिर बताते हैं। हमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अगर कोई अपनी तरफ से कोई आदेश पास करेगा या कोई अकेला ये बोल लगा ये करना है वो नहीं माना जाएगा भाई। किसी को बुरा लगता है या किसी को अच्छा लगता है वो मर्जी है भाई अगले की। हम किसी को ज़्यादा ना तो प्रेशर देते ना और कुछ। हमने पहले ही बताया था हमें भाई संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। ज़्यादा उसमें हम नहीं घुसेंगे चक्कर में या किसी चीज़ में और ना ही मानेंगे, ठीक है। और किसी भाई का कोई वो हो कि भाई नहीं ये है जो कुछ भी है जो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग चलता है वो ये समझ जाना कि वो इस आंदोलन के साथ नहीं है। फिर वो अपनी अलग ही कोई फिल्म चलाना चाहता है और लोगों की नज़रों में आ जाएगा। 1 मिनट में लोगों की नज़र में आ जाएगा। अभी संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी रणनीति बना रहा होगा आगे की। आज कृषि मंत्री साहब का बयान देखा होगा आपने, नहीं देखा ना एक बार दोबारा जा कृषि मंत्री साहब का नरेंद्र तोमर जी का बयान सुनना एक बार। वो बोल रहे हैं हम संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत के लिए तैयार है लेकिन तीनों बिलों पर कोई बात नहीं होगी। 6 महीने से किस लिए बैठे हैं भाई? ये तीनों बिल रद्द करवाने के लिए बैठे होंगे। एमएसपी गारंटी कानून इसी के लिए बैठे हैं ना। जो हमारे 500 के करीब किसान साथ दे चुके वो इसीलिए दे चुके ना कि ये तीनों बिल रद्द करवाने हैं। फिर ये कौन सा बयान दे रहे हैं भाई कृषि मंत्री साहब? लगता है जब बंगाल की तरिया अगर यूपी में और अकल लग जाएगी ना, यूपी से और साफ हो जाएंगे ये, इनको अकल लग जाएगी बड़े वाली। और गारंटी इस चीज़ की जैसे ही यूपी में चुनाव हारेंगे वो तीसरी लहर भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा और ये मांग भी मानेंगे। लेकिन उसके लिए भाई मजबूत होना पड़ेगा सभी ने अपनी अपनी तैयारी कर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल कोई अलग नहीं जाएगा, कोई अलग बात नहीं मानेगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा आदेश देता है उस चीज़ को माना जाएगा। ये सबके दिमाग में हो जाना चाहिए। नहीं तो भाई अगर अलग अलग चलोगे और भाई ऐसे ही चलते रहे तो मेरे भाई दिक्कत आ जाएगी। फिर आगे वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि यूपी में चुनाव है, जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाएंगे और चुनाव की डेट नज़दीक आते ना ये जो दिखा रहे हैं ना अब हम प्रधानमंत्री का चेहरा यूज नहीं करेंगे। यूपी में चुनाव है भाई, हिंदू भी खतरे में आएगा। उधर तो पाकिस्तान भी एक्टिव हो जाएगा, चीन भी एक्टिव हो जाएगा। ना हो जाए तो गारंटी है। और हिंदू मुसलमान वाला खेल तो इनका चलना ही चलना है। ये खेल इस खेल के तो खिलाड़ी हैं ये माहिर। सबसे ज़्यादा चलता है ये यूपी के चुनाव के अंदर। वहाँ तो नहीं चल पाया, बंगाल में नहीं चल पाया इनका जादू। चलने यूपी वाला भी मत देना भाई। नहीं तो आपने देखा होगा ना एक जयंत का एक वीडियो डाला था मैंने, उसने पहले ही बोला था जयंत चौधरी ने, अगर आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट डालना चाहते हो तो मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। उस भाई ने ना पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप ना गलती से भी गलती मत करना कि ये हिंदू ये मुसलमान, इस चीज़ों में सभी इंसान है, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। हम सब से मिलकर हिंदुस्तान बनता है, ना तो अकेले हिंदू से हिंदुस्तान है ना अकेले मुसलमान से हिंदुस्तान है भाई। हिंदुस्तान सभी से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिलकर हिंदुस्तान बनता है। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता का जो परिचय हमारे देश में दिया जाता है ना वो सबसे विरला है मेरे भाई। और इसलिए हम विश्वगुरु हैं, ऐसे नहीं है किसी के फेंकने से हम विश्वगुरु नहीं बनते कभी भी। अगर लंबी लंबी फेंक दो उससे विश्वगुरु बनाया जाता, काम करने से बनाया जाता है भाई। और हमारे देश की खासियत है ये। नमस्कार जी रितु जी। खासियत है ये, सभी अपने अपने उस पर लेवल पर ना जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इस आंदोलन में भी हमने बताया था लेके 2 साल के बच्चे से 80 साल का बुजुर्ग तक इस आंदोलन में शामिल है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये विशेषता हमारे हिंदुस्तान की और कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये विशेषता आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगी भाई। क्या बोलना है उस पर? हाँ वही तो बता रहा हूँ ना मैं। वो बोल रहा है कि बिलों पे चर्चा नहीं होगी, बाकी और क्या भैया इतने बैठे हैं जो एक किसान बैठे हैं बड़का रिश्ते करवाने खातर बैठे हैं कि बिल रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। ये एमएसपी गारंटी कानून के लिए बैठे हैं। ये कौन से इन बच्चे के रिश्ते करवाने भाई? इन तो भला बिलों के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर बात कर लो।
ये कौन सी बात हुई भाई? क्या बोलना चाहते हो? कृषि मंत्री हो, कुछ तो बोलते समय सोचो। 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया किसानों को बैठे हुए। नहीं तो ना ये वही किसान मजदूर हैं, दिल्ली तक कवाड़ा उल्टे पाड़ लाए थे। कदे इस चक्कर में रह जाओ ना कि ये किसी चीज़ से डर रहे हैं, दब रहे हैं। बस यही है कि शांतिपूर्वक हमारी मांग मान ली जाए, यही बात है ना। और वो शांतिपूर्वक इनकी समझ में नहीं आता। अब ये देखना कोई ना कोई नई फिल्म लेकर आएंगे कि यूपी में चुनाव है भाई, यूपी में चुनाव आ गया तो अब इनका 110% देख लेना आप, राम मंदिर उठेगा ही उठेगा, राम मंदिर का जिक्र। जबकि वो कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए, ठीक उसकी नींव रखी गई, मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में जो धर्म रूपी जहर घुसाना ना यूपी वालों, वो जहर तभी घुसेगा जब ये आएगा ना हमारा हिंदू धर्म खतरे में आएगा, राम मंदिर बीच में आएगा। बस वो जहर तुम्हारी नसों में भरना, और वो ये लोग भरेंगे, ये लोग भरेंगे। अगर असली किसान पुत्र हो, गरीब मजदूर परिवार से आते हो आप लोग, इस जहर में मत फंस जाना। अगर इस जहर में फंस गए ना, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर अगले 5 साल तक सिवाय रोने के कुछ भी नहीं बचेगा आप लोगों के पास। सिवाय रोने के अगर कुछ भी मिल जाए, गारंटी है ये। अगर आपको इस रोने से बचना ना, 5 साल रोने से बचना है, तो अपनी इस 5 महीने मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। अपने गांव गांव जाओ, लोगों को समझाओ कि हमारे को किसी चक्कर में नहीं आना है, किसी भी चक्कर में नहीं आना है। कोई कितना करता रहे, मुसलमान को बाहर से आए हैं क्या भाई? हैं तो हमारे देश के, हमारे साथ रहते, हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। एक भाई मेरे से सवाल करता था, तू कभी मुसलमानों के साथ नहीं रहा है? तो भाई मैं उस भाई को बता देता हूँ, 14 साल JNK में नौकरी की है, तुम्हारे से तो ज़्यादा ही रहा हूँगा मैं। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जितना मैं रह के आ लिया हूँगा, और मेरे को ज़्यादा ज्ञान मत देना। नहीं तो ये बता देना 2016 में क्या नहीं थे, जाट हिंदू नहीं थे, क्या नहीं थे। अभी किसान हिंदू हैं या नहीं है, क्लियर कर दो। ये बीजेपी, ये जो हिंदू वाला ज़्यादा राग गुलाबते हैं ना, बहुत ज़्यादा राग गुलाबते हैं लोग, इनसे ये दिक्कत मेरे को कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम अपना झंडा उठाते रहो, हमारे को कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नए नए बच्चों के दिमाग में जो जहर भरते हैं ना, इस जहर से बच जाना। और ये जहर है ना, आपकी बार इस चुनाव में पक्का भरा जाएगा, कितना ही बच जाना। अरे ठुकरेला बेटा, जब ये जहर ने भरेंगे ना, समझ में भी नहीं आएगा जहर को कैसे भरते हैं ये। इनकी बड़ी तगड़ी IT सेल है मेरे भाई। ये अगर अपनी खुद की बुराई भी करते हैं ना, तो उसमें भी अपना फायदा उठा ले जाते हैं ये लोग। ये चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ये जानबूझ कर अभी मुसलमानों के ID भी बनाएंगे, कुछ हिंदुओं के बड़े बड़े नामों से ID बनाएंगे, देखना एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, गंद मचा देंगे पूरी सोशल मीडिया के ऊपर। ये सोशल मीडिया ही है जो इनकी IT सेल को टक्कर दे रही है। सोशल मीडिया जो इनकी IT सेल को टक्कर दे रही है। नहीं ध्यान हो ना, जब ये कोरोना शुरू हुआ था, मेरे वीडियो उठा के देखना, मेरे को मुसलमान घोषित कर दिया था लोगों ने। मेरे को पता कितनी ज़बरदस्त IT सेल है इनकी। तो मेरे भाई इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ये कितने ये सर्टिफिकेट देते रहते हैं, पूरे दिन सर्टिफिकेट देते रहेंगे लोग, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इस चीज़ पर कायम रह जाना, और यूपी में इनको ढंग से पाठ पढ़ा दो। यूपी है जो पूरे देश की राजनीति का माहौल तैयार करती है, यूपी है जो देश के लिए प्रधानमंत्री तैयार करती है। ये दिमाग में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना अपने में। ये लोग खेल लेंगे, जबरदस्त खेल लेंगे, गारंटी इस चीज़ की। ये जितने शांत बैठे हैं ना, इतने शांत बैठेंगे नहीं। अगर आप लोग सही में किसान मजदूर की औलाद मानते हो अपने आप को, और ये मानते हो कि हमने अपना पूरा सहयोग करना है, तो सहयोग करना है ना भाई, सारा काम हो लिया। अब इनका इलाज करना है ना यूपी वालों। पंजाब को तो ये मान लेंगे 8-10 सीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूपी तो भाई प्रधानमंत्री तय करती है। ये दिमाग में बिठा लेना। और अब की बार अगर यूपी वालों चूक करके जो 2014 और 2019 में करके हो, 5 साल तो छोड़ो, अगले पूरी उम्र आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी उम्र भी सिवाय पछताने के आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी। जो ये नारंगी पिस्सू है ना, इनका सही इलाज अब यूपी में होगा। बंगाल में कर दिया बंगाल की जनता ने, अब यूपी की बारी है। यूपी वाले अगर धर्म का झंडा उठाएंगे, इनका इलाज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इनका इलाज। अगर धर्म का झंडा छोड़ के इंसान बन के इंसानियत का झंडा उठा लिया, तो यूपी वाले पक्का इलाज कर देंगे इनका। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर धर्म का झंडा छोड़ के इंसानियत का झंडा उठा लिया यूपी वालों ने, तो इनका इलाज 210% होगा यूपी के अंदर। लेकिन ये आपको देखना है, अगर आपको इंसानियत पसंद है या फिर आपको धर्म का झंडा पसंद है। इंसानियत से बड़ा मैं नहीं मानता कोई धर्म होता होगा, कोई धर्म नहीं इंसानियत से बड़ा मेरे भाई। बुरा साहब राम राम। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना, और इनका इलाज अगर करना है ना, इंसान बन के इलाज करो। धर्म के उसमें अंधे होगे ना, फिर आप इनका इलाज नहीं कर पाओगे। किसी भी कीमत पर इनका इलाज नहीं होगा आपसे। इनका इलाज आप इंसान बन के कर सकते हो। इंसान आप तब बनोगे, मुसलमान भी अपने भाई हैं, सिख भी अपने भाई हैं, ईसाई भी अपने भाई हैं, हिंदू भी अपने भाई हैं। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को जो ये लोग जहर भरते हैं, नहीं हम हिंदू हैं। जो ये हिंदू का राग लापते हैं ना,
बड़ी जल्दी भूल जाते। 2016 में भूल गए थे, जाट हिंदू थे क्या थे, बता दो ना मेरे को, अभी बता दो। ये किसान मजदूर हिंदू है या क्या है? पूरी बीजेपी पार्टी मेरे को जवाब दे दो। ये इनको हिंदू समझते या नहीं समझते, सिखों को हिंदू समझते या नहीं समझते, सिर्फ इतना जवाब दे दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा फिर ये कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये जहर भरेंगे तुम्हारे दिमाग में, जहर, जहर के ठेकेदार हैं ये, जहर की खेती करते हैं, उस जहर की खेती पे अपनी राजनीति करते हैं। ये आ गया एक भाई मेरे दोस्त, नाम के पीछे भी क्या लगा रहे हो आप, अभी क्या बताऊं मैं, किसने बोला भाई, इधर कोई जिक्र किया क्या? एक भाई आया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे क्या? भाई तेरे को बना देंगे, लेकिन इंसान इंसान बन के आ जा, पहले इंसान बन के आ जा, पहले आजा, तेरे को ही बना देंगे प्रधानमंत्री। आ तो सही एक बार, लेकिन इंसान बन के आना, कोई धर्म का ठेकेदार बन के मत आना, इस बात को ध्यान में रखना। और अब की बार है ना, ये बात 2022 आखिरी मौका है नारंगी पीछुओं का ढंग से इलाज करने का, ये दिमाग में बिठा लेना, नहीं तो फिर इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इलाज करने का आपके पास मौका आ गया है। यूपी वाले, पंजाब वालों, इस एकता को टूटने मत देना। और एक जो भी भाई आंदोलन में है, जो भी सक्रिय आंदोलन में, एक चीज़ का ध्यान रखना, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हम, उससे अलग कहीं भी नहीं चला जाएगा। उससे अलग जो भी चलेगा वो खाली राजनीति करेगा वो, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ रहेंगे, उनका कोई भी आदेश आएगा वो मानेंगे। बाकी सब लगे रहो अपनी अपनी तैयारियों में। भाई पंजाब वाले, यूपी वाले अपने चुनाव की तैयारी भी करेंगे और आंदोलन भी लड़ेंगे। दो जगह पे लड़ना है, दिमाग में बिठा लेना। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हम इंसान हैं और इंसान बन के लड़ना है। इंसानियत से अलग कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं दुनिया के अंदर। आप कहीं भी घूम जाना, ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना आप, ठीक है, दिमाग में बिठा लेना। और ये आते रहेंगे, इनको कोई काम नहीं होता ना, ऐसे कमेंट करते रहेंगे। लेकिन इलाज करना है भाई, और शांति से सही तरीके से इलाज करना है, ये दिमाग में बिठा लो आप। ये जो किसान मजदूर बैठे हैं ना, इतिहास बनाकर ही उठेंगे ये। कानून, तीनों कानून भी रद्द होंगे, एमएसपी गारंटी कानून भी मिलेगा, लेकिन जो असली इतिहास रच के ये लोग उठेंगे ना, वो इतिहास दुनिया याद रखेगी। वो इतिहास रच के उठेंगे, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हो ना रोड के ऊपर, वो इतिहास रच कर ही उठेंगे। और उस इतिहास में अगर आपको साझेदार होना है ना, तो साथ दे लो इन किसानों का, इन मजदूरों का साथ दे लो। मत ना पार्टियाँ के झंडे, या झंडे बाद में उठा लेना। अगर हमारी दुश्मन कोई भी हो सत्ता में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो अगर किसान गरीब मजदूर का भला नहीं कर सकती, तो वो कोई हमारे भाई नहीं है। ये दिमाग में बिठा लेना आप, बस ये अपने दिमाग में रखना। सोच समझ के, ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ले लो, सोच समझ के फैसला लेना, सोच समझ कर ही फैसला करना है। इलाज करना है, ढंग से करना है भाई, यही कहना था। किसी भाई को कोई दिक्कत है, फ़ोन नंबर मेरा फिर बता रहा हूँ मैं, कई भाई बोल रहे नंबर नहीं सुन पाते आपका, 95 18 88 36 30, दीपक फौजी के नाम से पेज है। इसी पेज से लाइव आकर आपको बताते रहेंगे। एक दो दिन तबीयत खराब थी इसलिए दूर थे, शांत थे, लेकिन बताते रहेंगे भाई। ढीला नहीं छोड़ा जाएगा बिल्कुल भी इनको, बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ा जाएगा इनको। और भाइयों को भी लाइव लेके आएंगे, गुजरात से, पंजाब से, सबको लेके आएंगे, बताएंगे इनके। शेयर करना वो आप लोगों का काम है भाई। और हाँ, शेयर करो, दबा कर करो शेयर। अच्छी चीज़ है तो शेयर करो, नहीं अच्छी चीज़ है तो शेयर मत करो भाई। अच्छी चीज़ लगती है शेयर करो उसको, शेयर टू ग्रुप करो, मैं ये कहता हूँ भाई। और चीज़ों को करते हो तो अच्छा वीडियो तो उसको भी शेयर करो, चाहे कोई भी है अच्छा बोलता उसको शेयर करो दबा के। ये नहीं कि मेरा अकेले का शेयर करना, सबका वीडियो शेयर करो, जो भी अच्छा बोलता आपको अच्छा लगता है वो शेयर करो भाई। और है ना, इस सोशल मीडिया से गंदगी को दूर करना है ना, तो भाई अच्छे बोलो, अच्छे विचार रखो, सभी रख सकते हो, ठीक है। राम राम भाई सभी को।